यानी फिलहाल उचाना में मौजूद हाँ और सिक्किम शोकन जी हमारे साथ बैठे हैं। पूरी बातचीत कराएंगे आज, क्योंकि हरियाणा में सरकार बन चुकी है और 3 से 4 महीने को हो भी गए हैं भाई। तो पूरी बातचीत कराएंगे सरकार को लेकर के, क्या कुछ किसानों की जो आवाज़ है उठाई जा रही है या नहीं, क्या इस सरकार से लोग खुश हैं क्योंकि बहुमत से सरकार बनी है। तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राम जी। अच्छा मैम, पहले तो ये बताओ, ये जो धरना है यही हम लोग बोलेंगे इनको, 2 साल तो क्या कुछ है इस धरने का, क्या कुछ रहा आपको? इस धरना पे जो मान लो जो हमारी यहाँ की लोकल मांगे थी ना, हाँ। वो तो जो हमारा दम पे या प्रशासन का दम पे जो कुछ क्रॉस करते हैं वो तो पूरी हुई है जी। पर जो बड़ा लेवल की थी, जैसे उचाना के अंदर स्टेडियम होना चाहिए जी, महिला कॉलेज होना चाहिए, जो सरसा ब्रांच है उसमें तो एक माइनर चाहिए 20-25 गाँव ने, बिल्कुल। तो वो अभी मतलब पेंडिंग पड़ा है, जो सरकार के काम है। क्योंकि जो पहला MLA था, MP था, अपना पता उनकी तो कदे ना तो आए, ना कदे आवाज उठाई, ना कदे सुनाई करी। पर जो अब नया MLA यहाँ बनया है, उसने मतलब अपनी विधानसभा के अंदर इस चीज़ की मांग करी है कि भी इन चीज़ों की जरूरत है उचाना में। वो कब तक पूरा हुआ वह अलग बात है, पर आपने भी बेरा है कि हमारा देश का तो हमारा राज्य का हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है ना, हाँ। वो भी आपने पता है कि सिर्फ एक ये कह सकते हैं कि एक 100 पीस है। क्योंकि जो हमारे देश की सरकार चल रही है ना, वो तो PM हाउस से चल रही है। यह चीज़ आपने समझनी पड़ेगी, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई DC हो, चाहे कोई SP हो, चाहे कोई भी हो। हर बड़े अधिकारी का ऊपर इनकी अपने बंदे बिठा रखे RSS के, जिसके कंट्रोल में पूरा प्रशासन चल रहा है। तो अभी कुछ है नहीं और हम लगातार ये जो अपनी मांगों पर धरना 12 जो दिसंबर आवेगी, इसने 2 साल हो जाएंगे। 2 साल हो जाएंगे पूरे? जी जी। अच्छा, जो फिलहाल सरकार बनी हुई है, आपने क्या लग रहा है सरकार के जो 3 से 4 महीनों का कार्यकाल है वो कैसा है आपकी नज़र में? कुछ नहीं, कार्यकाल के है वह पहला थी वह आज है। बीजेपी तो बीजेपी है ना, तो कि मैं पहला बदली ना कि मैं ई बदली। लेन देन ना खक नहीं, रसाऊकारी में शक नहीं, वो काम है इस सरकार का। तो सरकार थोड़ी है, ये तो नोटंकी ड्रामेबाजी चल रही है। कड़िए कोई रोजगार नहीं, कड़िए कोई शिक्षा नहीं, कड़िए कोई सुरक्षा नहीं, किसी मुद्दा के ऊपर बात नहीं चल रही। बस वह बात है, बड़े बड़े पंपलेंट लगा दे हैं और कह दे हैं भी विकास हो रहा है। हमने तो समझ में नहीं आ रही। सारा संसार, सारा हरियाणा तो सड़क पे बैठे हैं, यहाँ तो धर्म की राजनीति करने लग रहे हैं लोग। विकास का नाम पर कोई काम नहीं, ना कोई काम कराया जा रहा। बस वही बात है, मंदिर मस्जिद मस्जिदा के अंदर मंदिर ने ढूंढने लग रहे हैं। जबकि जो आर्टिकल 1991 है उसके अंदर ये बात कह दी थी कि भी जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी, जहाँ मतलब मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा, और इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बवाल ना मचाया जाए। और मैं तो एक बात और कहूँ कि मंदिर मस्जिद से इंसान नहीं है, इंसान से मंदिर मस्जिद है। अपना धर्म छोड़ कर ना सबसे पहला अपने रोजगार की, शिक्षा की, सुरक्षा पर बात करनी चाहिए। स्कूल तो है बंद होने लग रहे हैं, मंदिर खोलने लग रहे हैं, तो इस देश का तो बुरा हाल है। यही हालात हरियाणा के, हरियाणा की भी सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे आप नुकमा कि हाँ यूँ तो बढ़िया काम कर दिया, कोई काम नहीं फिलहाल। वैसे सरकार बनने से पहले अभी पीछे 25-26 हज़ार बच्चों को रोजगार भी दिया था, ये भी बोले थे कि भाई अच्छा काम किया, बिना खर्ची पर्ची के गरीबों के बच्चे लगे। उसमें आपको क्या कुछ लगता है? नहीं, उसमें तो क्या करें, कुछ बालक तो ऐसे थे जो 9,000 के करीब थे, जो ग्रुप D में थे, वह ग्रुप C में ले लिए। 1500-2000 बालक बाहर चले गए, और जो पिछली भर्तियां थी वह भी इसमें काउंट करी गई। अब एक बात बताओ, कम तो ये नू थे कि एक साल के अंदर 2 लाख वैकेंसी मतलब निकालेंगे हम, और ये 25,000 में 10 साल में 25,000 वैकेंसी निकाल के 25,000 में तभी 10,000 भर्ती को नहीं करे, और पूरा डंडोरा पीट रहे हैं। वही बात कड़ा है रोजगार, BA PhD करे बालक फिर लग रहे हैं, BMS करे फिर MS करे फिर नुए नहीं बेरा के हो रहा है। पर डिग्री है हम बच्चे ने नहीं पढ़ाने के साथ स्किल के ऊपर इस कह रहे हैं सरकार का कोई ध्यान नहीं। क्योंकि अब यदि हम नुकवानी भाई कह रहे हैं चीन आगे है, चीन तो स्किल सिखा हुआ है ना कि पढ़ाई। ये भी एक बात बताओ है कि बैर बै की 2 में कोई कुछ नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात है कि जमा जोड़ घटा जो बाग आना चाहिए वो तो आप वही बात है। 3 साल तो UKG AKG उसमें कह रहे हैं UKG में LKG में कह देते हैं, 10 साल का होंगे 13 साल बेकार कर दिया हम। तो ये चीज़ें तो मतलब यही बात है कि एक ही मतलब जो क्या कह रहे हैं आप ये कैस का जो पाठ्यक्रम है वो एक ही होना चाहिए। तो प्राइवेट कुछ पढ़ा रहे हैं, दूसरा स्कूल कुछ पढ़ा रहे हैं, तीसरा कुछ पढ़ा रहे हैं। पाठ्यक्रम के अंदर कुछ ऐसा नहीं जिससे मतलब वो जिंदगी के जीने में काम आवे। तो हम तो ये कहें भी पढ़ाई के साथ पाठ्यक्रम को बदला जाए, स्किल सिखाया जाए, ताकि बच्चे बेरोजगार ना हो। और बच्चे बेरोजगार होंगे यार, सिर्फ पढ़ाई तक काम नहीं चलेगा, तो वह ठाली बैठेंगे, वो नशा की तरफ जाओगे, और नशा की तरफ जाओगे तो फिर वह और
और काम भी करेंगे, डकैती भी करेंगे, बलात्कार भी करेंगे। जो आजकल क्राइम रेट बढ़ रहा है वो इसी वजह से बढ़ रहा है कि बच्चे फुर्सत में हैं और काम है नहीं, और काम नहीं होगा तो फिर वो दिमाग गलत जगह चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा जो डिफेक्ट है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी है सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जहाँ काम करना चाहिए वहाँ तो काम करे नहीं रही। स्कूल तो बंद करने लग रही है, कल्ली डिग्रियां तो कोई काम नहीं चल रहा। बच्चों को इस तरह अपने सेट करना पड़ेगा कि वो बच्चा कमा के खैस कर। जी जी। वैसे सिक्किम जी जैसे अब जो देवेंद्र त्री जी हमारे उचाना से बने हुए हैं जी, उन्होंने आपकी नजर में क्या लग रहा है, कुछ काम अच्छे करवाए हैं? नहीं अभी तक तो देखो कोई काम स्टार्ट होया नहीं। हाँ आवाज उठा रहे हैं वो ठीक है, एक अलग बात है। अभी आवाज उठा रही है, उनकी सुनी जावे कि ना सुनी जावे, वो कितना कर पाएंगे वह तो आने वाले भविष्य में बेरा पड़ेगा। हाँ बस ये बात है कि इस जर्नल की जितनी भी मांगे थी उन्होंने बाकायदा विधानसभा में उठाने का काम हाँ उठाई है। अब वो पूरी करेंगे ना करेंगे वो तो सरकार ने देखना है। देखो पूरी हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं 80-80 70-70 साल के बेचारे 2 साल हो गए बैठे ने, और असल में हमारे वर्ग तो 5 साल हो गए लगातार संघर्ष करने लग रहे हैं। इन बुजुर्गों का मतलब वो कह रहे खून पसीना की जो मतलब एक किस्म से जो कमाई करी है 2 साल वो पूरी हो जाएगी। जेडा कलमाइनर तय कर जाया निकल गया, इसी इलाका में पानी मिल जाएगा, एक स्टेडियम मिल जाएगा, और जो महिला कॉलेज है एक वीरेंद्र ने दुकान खोल रखी है वैसे तो है राजीव गांधी कॉलेज है, पर उसमें तो जो गरीब बंदे हैं वो ये अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा सकते। तो या तो इसको ही सरकारी करा जावे या फिर अन्य कोई महिला कॉलेज निकाला जावे, या फिर जो सिंधु खेड़ा है उसको महिला कॉलेज में तब्दील करा जावे। इसका यही समाधान है। अच्छा वैसे जी जैसे अब हरियाणा में जी लगातार अब दोबारा से फिर हमें पता लगा कि भाई जो दाता सिंहवा बॉर्डर है वहाँ पर भी दोबारा से एक आंदोलन शुरू हुआ है, तो लोगों को क्लियर नहीं है कि क्या वो कैसा आंदोलन है, किन चीजों को लेकर के है, क्या कुछ है वो? नहीं लड़ाई वही है, एमएसपी की लड़ाई है, पराली बिल संशोधन की है, बिजली बिल संशोधन की है, जो आंदोलन के दौरान केस लगे थे उनकी है, और जो लगातार शिक्षा की, सुरक्षा की और स्वास्थ्य की लड़ाई वही है। पर संयुक्त मोर्चे के 2 हिस्से हो रहे हैं, यू है राजनीतिक है और जो अन्य मोर्चा है जिसके थ्रू हम काम करा अलग अलग है। और सरकार ये है कि लड़ाई हमारी एक है, मांग मुद्दे एक है, मतलब रास्ते चलने के अलग है। पर यही बात है कि सरकार उनको जान दे। लोकतंत्र के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान है उसके अंदर हमें अपनी आवाज़ उठाने और धरना प्रदर्शन करने की हमें पूरी आज़ादी है, और हम तो कमाएं इस आज़ादी का उनको भी उपयोग करने देना चाहिए। यदि यहाँ कोई बात हो तो ठीक से, नहीं बात हो तो वो दिल्ली जाकर अपना पक्ष रखें, जो उनकी मांगे वो पूरी करी जाए। जो गादड़ चिट्ठा हमारा भी पकड़ाया गया था कई साल पहला, तो जो गादड़ चिट्ठा पकड़ाया गया था कि एमएसपी की जो लीगल गारंटी देनी थी उसके ऊपर जो लड़ाई थी उसके ऊपर वो लड़ने जा रहे हैं, तो सरकार ने उसको ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और जो हमारे किसान आगू हैं उनको जान देना चाहिए। और हम सरकार से एक बात और कहना चाहें, यदि वो सुख शांति से जाना चाहें तो उनको जाने देना चाहिए। यदि उनके ऊपर किसी तरह का कोई अटैक किया जाता है तो ये मोर्चा भी फिर दूर नहीं होगा उनसे। अच्छा जी। अच्छा हमने एक और वीडियो देखी थी पीछे, तो बताया ये भी जा रहा था कि जो उचाना का धरना है वो भी समाप्त हो गया, लेकिन धरना भी चला भी हुआ है, तो इन चीजों को लेकर के आप क्या? नहीं अभी धरना तो समाप्त इसलिए नहीं हुआ कि भाई कुछ काम, मान लो एक विधानसभा में आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। जब उसके ऊपर कोई थोड़ा बहुत काम हो या कुछ ऐसा लगा कि हाँ यह चीज धरातल पर उतरे आई, अभी तक धरातल पर ऐसा कोई चीज है नहीं। एक यो है बस स्टैंड बनाया रखा, इसका 3 बार तो पिता काट लिया, चौथी बार मेरा निकद काटेंगे, इसके अलावा कुछ है नहीं। अभी तक कोई काम धरातल पर आया नहीं, और जब तक धरातल पर काम नहीं आएगा तो मन नहीं लगता कि धरना उठाना चाहिए। और अभी तो धरना जारी है, बाकी 12 तारीख को मीटिंग है यहाँ उचाना। देखते हैं कि भाई आगे मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो यहाँ उचाना के जो लोग हैं वो इसको आगे जारी रखेंगे या मतलब एमएलए साहब पे विश्वास करके ना उठेंगे, तो वो आगे की बात है। 12 फरवरी को नहीं 12 दिसंबर को मीटिंग है यहाँ पे। मीटिंग है। अच्छा तो क्या यह मतलब विधायक के साथ मीटिंग या ना लोगों के साथ है। विधायक ने तो कह दिया अभी तुम धरना अपना समाप्त कर दो। अच्छा। और मैंने आपकी मांग विधानसभा में ठह दी है, मेरा संज्ञान में है, मैं इस काम को कराने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो उसकी तरफ से कोई ना नहीं है ना किसी तरह की वो मतलब इसमें गद्दारी कर रहे हैं फिलहाल तो। बिल्कुल। वो तो बात ये है कि सरकार उसने पूरा करा कि नहीं। आप लोगों ने पता कि इस हरियाणा के अंदर तो मुख्यमंत्री की नहीं चलती, मंत्री की नहीं चलती, ये तो बेचारा सूखा एमएलए है कि बेरा इसकी कोई सुनाएगा कि ना सुनाएगा वह दूर की बात है। 2 बागड़ बिल्ले हैं वह तो हाल घर बैठे हैं, वह थोड़े काम न पूरा होने देंगे। आम आदमी ने यहाँ से पन देंगे, इतना आसान काम नहीं है। अभी लड़ाई बहुत जारी है। एमएलए बनना एक अलग बात है, एमएलए बनकर इलाके की जो
मूलभूत सुविधा है उनको मतलब धरातल के ऊपर परिपूर्ण करना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उचाना के अंदर। बिल्कुल। वैसे उचाना में जी जो एक मतलब जड़ थी वो तो उखाड़ने का काम किया उचाना की जनता नॉर्मल ने। हो गया, ये और सीट नहीं रही है मतलब रद्दी फुल्दी सी सीट हाँ। होगी। मतलब ये भी यह बात है कि एटा नॉर्मल आदमी भी फार्म भर सका है। मतलब एमएलए यार मैं तो एक बात कहूँ, एमएलए की इज्जतें कौन छोड़ी थी, ऐसा काम हो रहा है। एमएलए तो जुनू गांव का सरपंच बनाना है, सिस्टम नहीं छोड़ा एमएलए की, तो इज्जत वाला काम नहीं छोड़ रखा। क्योंकि ना तो एमएलए का पल्ला है, ना मुख्यमंत्री का पल्ला है, ना कोई गृह मंत्री का पल्ला है। ये तो आए है पीएम हाउस बटन दबा है उड़ा काम बना है। यह चीज ये उचाना वाले समझ लो, हरियाणा वाले समझ लो कि मैं बढ़िया रहेंगे, नहीं समझेंगे भाई इनकी मर्जी, आज नहीं कल समझ लेंगे। मतलब एक कठपुतली हो गया बस। कुछ नहीं है, शासन और प्रशासन सारा पीएम हाउस तय ही चला है। और पीएम हाउस चला डाणिया पानी तय, यह चीज अपन समझनी पड़ेगी, उसी के अनुसार अपना काम करना पड़ेगा, तब जाकर है। बस सीधी बात यह है कि लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, दोबारा से खेड़ा खाप और जो हमारा खेड़ा खाप खेत की तरफ वापस लौटना पड़ेगा।